मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। मैं हूँ तनवीर अनवर। तमाम नाजरीन को मेरे चैनल तनवीर्स आइडियाज़ पे खुश आमदीद। इस वीडियो में यूनिट 6 द डे ऑफ साइलेंस की सॉल्व एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्सरसाइज ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश की है। Let's begin with the first question. Age oral communication, learning the sounds, articulate the words having a silent B. ये अल्फाज जिनके साथ जिनमें बी साइलेंट है उनको प्रोनाउंस करना है, अदा करना है। क्रम्प्स बी साइलेंट है। थम, कम, क्लाइम, डाउट। इन अल्फाज में देखा जा सकता है कि बी साउंड साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल्स। द टीचर में आस्क द स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड। इस स्पीच को प्रैक्टिस करना है। टीचर अपने बच्चों को कहना है उस जगह के बारे में बात करने का जो उन्होंने हाल ही में देखी है या उसकी सैर की है। Has any student recently visited a place that he wants to talk about? किसी स्टूडेंट ने हाल ही में किसी जगह की सैर की है जिसके बारे में वो बात करना चाहता है। You may begin as follows. ये जो दिए गए हैं इसके साथ आप शुरू कर सकते हैं जो चंक्स दिए गए हैं। Hello, my name is Ahmed. Yesterday I visited Murray. I like the place because of its natural beauty. मेरा नाम अहमद है। कल मैंने मरी की सैर की थी। मैंने कुदरती खूबसूरती की वजह से उस जगह को पसंद किया। नेक्स्ट साइट वर्ड्स है। लर्न टू रीड द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। रवानी से दिए गए अल्फाज को पढ़ना सीखना है। ऑलवेज, केयर, अरेंज, चैन। आगे क्वेश्चन आंसर है व्हाई वाज रिजवान लाइक्ड बाय द विलेजर्स। रिजवान क्यों देहातियों से पसंद किया जाता था। द विलेजर्स लाइक्ड रिजवान फॉर हिज गुड मैनर्स। वजह क्या थी जी। विलेजर रिजवान को इसलिए पसंद करते थे, देहाती रिजवान को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि इसका इखलाक अच्छा था, इखलाक की वजह से पसंद करते थे। What was the reason for Rizwan's unhappiness? रिजवान की नाखुशी की वजह क्या थी। The reason for Rizwan's unhappiness was that the villagers treated him as a special child. रिजवान की नाखुशी की वजह यह थी कि देहाती रिजवान को एक स्पेशल किस्म के बच्चे की तौर पर, स्पेशल किस्म यानी माजूर बच्चे के तौर पर सलूक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अरेंज द फेस्टिवल। किसने त्यौहार या फेस्टिवल अरेंज किया था, तरतीब दिया था। रिजवान्स फैमिली अरेंज द फेस्टिवल्स। एस नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक है। रिजवान की फैमिली ने फेस्टिवल तरतीब दिया था। वाज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन। क्या एक ख़ास दिन था सबके लिए, खामोशी का दिन। यस, द डे ऑफ साइलेंस was a special day for everyone because everyone stuck plugs in the ears. क्यों स्पेशल था जी। स्पेशल था बिल्कुल। क्यों स्पेशल था, इसकी वजह ये थी कि सब ने कानों में, अपने कानों में प्लग्स डाले हुए थे। नेक्स्ट सी जुज़ लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड फ्रॉम द यूनिट विद देयर मीनिंग एंड लर्न देम। राइट द सिलेबिक डिवीजन। इन दिए गए अल्फाज जो यूनिट में से हैं इनके मीनिंग के साथ पढ़ना है और सीखना है इन्हें, और सिलेबल्स में डिवाइड भी करना है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट 4 सिलेबल्स हैं, 4 में डिवाइड करें। फेस्टिवल 3 में डिवाइड करेंगे, 3 सिलेबल है, 3 इसके टुकड़े बनाएंगे। जेस्चर्स,
जेस्चर्स के 2 टुकड़े बनेंगे, 2 सिलेबल हैं, 2 में डिवीजन होगी। वैल्यूएबल 3 में डिवीजन होगी, 3 टुकड़े बनेंगे, 3 सिलेबल होंगे। अवेयर 2 होंगे, 2 सिलेबल हैं, 2 वाउल साउंड्स हैं तो 2 सिलेबल हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है टेल, बताना, इन्फॉर्म करना या आगाह करना या बातचीत करना। फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं, फेयर मेले को कहते हैं या गाला को कह सकते हैं। जेस्चर्स मूवमेंट को कहते हैं, बॉडी की हरकत को कह सकते हैं, एक्सप्रेशन को कह सकते हैं। वैल्यूएबल एक्सपेंसिव महंगी। अवेयर का मतलब होता है नोइंग अबाउट अ फैक्ट, किसी हकीकत के बारे में या हक़ाइक़ के बारे में जानना। लर्निंग टू स्पेल, इसमें ब्लैंक्स हैं, वर्ड को कंप्लीट करना है, मिसिंग लेटर्स को हमने लिख कर। एक्टिवली में आई मिसिंग है, साइन में आई मिसिंग है, अनरेस्ट में आर मिसिंग है। ईयर प्लग में ईयर में ए और प्लग में यू। फेस्टिवल में फेस में एस टी वल में ए मिसिंग है। एडवाइज्ड में डी मिसिंग है। नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट आ जाता है सिंगुलर प्लूरल, वाहिद जमा। जब एक चीज़ होगी या जगह होगी या शख्स होगा तो हम उसे सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे। प्लूरल जब एक से ज़्यादा होंगी, 2 होंगी, 6 होंगी, 4 होंगी, 8 होंगी तो हम उन्हें जमा का नाउन कहेंगे। वो किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, जगह का या शख्स का। सो बढ़ते हैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। वाहिद की जमा बनानी है फॉक्स, फॉक्सेस, सबके साथ एस लगेगा। जिन अल्फाज के आखिर पर ओ एस एक्स सी एच एस एच आता है उनकी जमा बनाने के लिए हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। आखिर में ई एस लगाएंगे तो जमा बन जाएगी। फॉक्स फॉक्सेस, बेंच बेंचेस, ड्रेस ड्रेसेस, ग्लास ग्लासेस, टैक्स टैक्सेस, ब्रश ब्रशेस, चर्च चर्चेस, क्लास क्लासेस, कैच कैचेस, लंच लंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। प्लूरल फॉर्म नाउन की लगानी है, लिखनी है। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स आ जाएगा। इसके बाद बॉय का बॉयज़ और लेसन लेसन्स। ईयर प्लग्स, ये बुक में मिस्टेक है, इधर ईयर प्लग्स ही लिखा है। ईयर प्लग ही जमा की फॉर्म है या शक्ल है। हु इज़ गोइंग टू द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का जमा बनाने के लिए एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ए एंड डी, इनको आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट खाली जगह है, ये करेक्ट आर्टिकल के साथ हमने फिल करनी है। He decided one day that the things had to be changed. People saw a whole new side of him. All Rizwan needed was a little more time than others to talk. The day of silence was a day Rizwan's true nature became known. Next use of article A and D again. I saw an elephant yesterday. I am a student of class 3. She stayed there for an hour. The boy in red shirt is my friend. Ahmed is the best boy from my classmates. I saw a lion in the zoo. Read the instruction and encircle the correct article. Instructions हदायत को पढ़ना है और correct article को encircle करना है. So first is done for you. एक को तो हल किया गया लेकिन किया नहीं गया था, मैंने खुद किया. First squeeze 4 drops from a lemon.
Do the same to an onion. Mix both of the juices with the grains of sugar in an empty dish. Dip a toothpick in the ink. Write your message on a piece of paper. After the ink is dry, iron the paper. You will see a hidden message. डी पार्ट में राइटिंग है. राइटिंग में क्वेश्चन है, राइटिंग इन्फॉर्मेशन. फिल इन द माइंड मैप विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड. फ्रेंड के बारे में ये दिया गया माइंड मैप है, उसको फिल करना है. अपने फ्रेंड के बारे में यूज़ ऑफ आर्टिकल के साथ हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. सो द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज़ मोहम्मद. ही इज़ 9 years old. He is in the class 3. He lives in the city Jhelum. He is an honest boy. He is a good student. So सब आर्टिकल का मैंने यूज़ कर दिया है सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस में जो फ्रेंड के बारे में है. लास्ट क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग पर है. रिजवान का करैक्टर स्केच बनाना है. इस यूनिट को दोबारा पढ़ना है और रिजवान के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है और उसे 6 से 7 लाइनों में लिखनी है. कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी करने हैं. किस में? पैराग्राफ में जो स्केच आपने बनाना है वही उस स्केच में इन क्वेश्चंस का आंसर भी करना है. व्हाट डज़ ही लुक लाइक? वो कैसे लगता था? ओ होपफुल और हैप्पी बॉय महसूस होता था जी. इज़ ही अ हैप्पी बॉय? यस, ही वॉज अ हैप्पी बॉय. सम रीज़न वो मैंने पैराग्राफ में लिखी है, वो बता दूंगा. डिड ही हैव a problem? Yes, he has. Was he liked by the people? Yes, he was liked by the people. ये क्वेश्चन के आंसर सारे पैराग्राफ में मैंने किए हैं. रिजवान seemed to be a hopeful boy. रिजवान एक पुरुमीद लड़का महसूस होता था. He had good manners. वो अच्छे आदत व अतवार रखता था. All the villagers liked him for his good manners. तमाम देहाती उसे अच्छे आदात की वजह से पसंद करते थे. He had hearing problems. वो समात के मसाइल रखता था. He was a happy boy. वो एक खुश लड़का था. Because he was able to communicate with his parents. क्योंकि वो अपने वालिदैन से बातचीत करने के काबिल था. Though he had hearing problem, अगरचे वो समात के मसाइल रखता था लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल करने की वजह से अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू करने के काबिल था थ्रू साइन लैंग्वेज, इशारों के साथ. समटाइम्स द विलेजर्स ट्रीटमेंट मेड हिम अनहैप्पी. समटाइम वो अनहैप्पी भी होता था क्योंकि विलेजर्स उसे एज अ स्पेशल चाइल्ड के तौर पर ट्रीट करते थे. दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आखिर पे तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहें. बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इन टाइम आपको वीडियो मिलती रहे. जज़ाकल्लाह.